जैसा कि आप में बहुत सारे लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी कि एक देशद्रोही फ़िल्म एक्टर है हमारे यहाँ पर, जिसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है। तो उसी से थोड़ा-सा आज का संदर्भ मैं लेने वाला हूँ। हमें कुछ चीज़ें ये समझनी है कि नैरेटिव जब बनता है, तो उसके लिए किस तरह लोग काम करते हैं। लेकिन वो नैरेटिव पे आने से पहले जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो माँ-बाप उसका नाम रखते हैं या कोई भी जो बड़े-बूढ़े हैं, उसका नाम रखते हैं, जो उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो अधिकार है अपने बच्चे का नाम रखने का, क्या ये एब्सोल्यूट अधिकार है? पूरा स्वच्छंदता का अधिकार है या इसमें कोई सीमा होनी चाहिए? अलग-अलग देशों के अलग-अलग संविधान के अलग-अलग नियम हैं। ऐसे कुछ देश हैं संसार भर में, जिनका ये मानना है कि माँ-बाप का जो ये अधिकार है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे लिमिटेशंस हैं। तो इस पे बहुत लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चर्चाएँ होती भी हैं। लेकिन अगर हम मोटी-मोटी चीज़ें देखें, तो कुछ देश और स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिन्हें हम एडवांस्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, उनमें से बहुत सारे देशों में ये माना जाता है कि बच्चों का नाम रखने की लिमिटेशन है। तो इसलिए वहाँ पर कुछ रजिस्ट्री बनाई गई है, रजिस्टर्स हैं जिनमें ऐसे नाम लिखे जाते हैं कि आप इन्हीं में से चुन सकते हैं, या दूसरी तरह का रजिस्टर होता है कि आप इन नामों में से कोई नाम नहीं चुन सकते हैं, जिन पे बैन लगाया जाता है। तो अब बैन लगाया जा सकता है नहीं, ये एक विवादास्पद विषय रहा है हमेशा ही। लेकिन एक तर्क जो इसमें आता है वो ये है कि बच्चा जब बड़ा होगा, तो जो भी नाम उसे दिया गया है, वो नाम देने की प्रक्रिया में तो उसका अपना कोई रोल था नहीं। तो ये जो नाम दिया जाएगा, इस नाम को उसने जीवन भर अ, ढोना है, सहन करना है। तो अगर नाम गलत रखा गया, तो उस बच्चे के लिए इसके परिणाम दुष्कर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि माँ-बाप भी अलग-अलग तरह के होते हैं, तो एक ऐसा परिवार था, वेस्ट में, मुझे देश याद करना पड़ेगा कौन-सा था, जहाँ पर जो माँ-बाप थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चे का नाम मंकी रखेंगे। अब बंदर नाम रखेंगे, तो माँ-बाप तो खुश हो सकते हैं उसमें, लेकिन बच्चे के लिए जब वो बड़ा होगा या इवन बचपन में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो उसके सहपाठी, जो उसके मित्र होंगे, उसका मज़ाक उड़ा सकते हैं। हाँ, ये डेनमार्क की घटना है, जहाँ पर मंकी नाम रखने की कोशिश की गई थी। और उनके अलावा अब वहाँ पर इस तरह के, तो डेनमार्क ने एक लिस्ट बना रखी है कि आप जो नाम नहीं रख सकते। उनमें एक नाम है एनस, एनयूएस। तो आप सोच सकते हैं कि इस पे क्यों बैन लगाया होगा। तो इस तरह के माँ-बाप भी होते हैं, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे न्यूज़ीलैंड में किसी ने सोचा कि हम अपने बच्चे का नाम सेक्स फ्रूट रखेंगे। तो लिटरली शायद वो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह की थी कि सेक्स फ्रूट बच्चे का नाम रख सकते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें मना कर दिया। ऐसे ही जापान में किसी ने एक जापानीज़ नाम रखने की सोची थी, जिसका अर्थ होता है बदबूदार सिर या बदबूदार खोपड़ी। तो वहाँ की सरकार ने उसे मना कर दिया था। किसी ने सोचा कि हम, मेक्सिको की घटना है कि हम नाम सर्कमसिजन रखेंगे। अब क्यों सोचा, वो बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि सरकार ने उसे मना कर दिया। किसी ने सोचा हम अपने बच्चे का नाम 007 रख देंगे, तो उसे भी जो गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया। जर्मनी में एक माता-पिता ने सोचा कि हम अपने बच्चे का नाम ओसामा बिन लादेन रखेंगे, तो मना किया गया। तो इस तरह की एक बहुत लंबी लिस्ट है, और एक हमारे जानकार हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्शंस बहुत स्पीड पे हो रही हैं। तो वहाँ पर अब नाम रखना है, क्रिश्चियन नाम रखने हैं जो अंग्रेज़ी साउंड करें, तो बड़े अजीब से नाम थे, जिनमें से एक नाम क्लिटोरिस भी रखा गया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एनस या क्लिटोरिस जैसा नाम अगर कोई रखेंगे, तो उन माँ-बाप में कितनी बुद्धि हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो उनके अधिकारों का हनन है। लेकिन जो डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकार है वहाँ की, उनका कहना ये है कि बच्चे को जीवन भर वो झेलना पड़े, इसलिए हम इस तरह का नाम नहीं रखने देंगे। तो उनकी बात भी ठीक है। अब यहाँ जो वो फिर से जो देशद्रोही परिवार है, उनके यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसके नाम की बड़ी चर्चा चल रही थी। तो अब हमारा जो
मीडिया में इस तरह के लोग बैठे हैं जो ये जिहाद लॉबी को डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरह की एक मोहतरमा है, पहले भी हम उनसे मिल चुके हैं। इनका एक ट्वीट आया, वो देखिए ज़रा क्या कहती हैं। सो मच हेट फॉर अ बेबी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अगर पहले का नाम तैमूर रखा है तो तुम औरंगज़ेब, अब हो सकता है औरंगज़ेब नाम रख दें या टीपू सुल्तान नाम रख दें, अपनी परंपरा को फ़ॉलो करते हुए। तो अब वो एक कहावत आती है कि चाय से ज़्यादा केतली गरम है। तो ये कुछ केतलियाँ हैं यहाँ हमारे मीडिया में, हमारे देश के मीडिया में, तो उनमें से एक केतली ये है। तो उसने कहा, सो मच हेट फॉर अ बेबी, वर द भक्त मंडली नॉट लव्ड एज चिल्ड्रन, वर दे नॉट हग्ड इनफ बाय देयर पेरेंट्स, व्हाट एल्स एक्सप्लेन्स दिस वेनम टुवर्ड्स अ न्यू बॉर्न। अब ये ट्वीट बड़ा स्मार्टली किया गया है कि कोई भी एक बार जब पहले पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि एक बिल्कुल नवजात बच्चा है, छोटे से बच्चे पर कोई किस तरह से घृणा कर सकता है, कोई किस तरह से उसके बारे में इस तरह की बात कर सकता है। तो इसमें ट्रिक ये होता है कि आपने एक अलग आर्गुमेंट खड़ा कर देना, जिसे फेलेशियस आर्गुमेंट कहा जाता है, कि बात एक मानसिकता की हो रही है, लेकिन आप उसे प्रेज़ेंट ऐसे करते हैं कि जैसे एक बच्चे के ऊपर हमला किया जा रहा है और उसके खिलाफ ज़हर फैलाया जा रहा है। और ये वो केतली है कि जब दिल्ली में एक युवा को दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर चाकू मार दिया जाता है, उस समय ये केवल एक ट्वीट करती है, और वो भी इस तरह का बैलेंसिंग ट्वीट था जो हमने पिछले अपने वीडियो में देखा था। एनीवे, तो अब इसने ट्वीट किया, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा रिप्लाई देना पड़ा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने उनसे यही कहा था कि ये हेट की बात नहीं है, ये एक तरह से घिन आती है कि तैमूर वो व्यक्ति था जिसने 1 लाख हिंदुओं को एक ही रात में मार डाला था, और बड़ी खुशी से मार डाला था। लेकिन फिर भी हमारे देश में इस तरह के लोग हैं जो इस दुर्दांत हत्यारे के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। तो इसलिए जो आम भारतीय जिसको थोड़ा-सा भी आत्मसम्मान है, थोड़ा-सा भी स्वाभिमान है, वो इस चीज़ से इरिटेट ज़रूर होगा। और फिर मैंने कहा था कि मैं आशा ये करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रश्न ज़रूर पूछें कि जो जिन चीज़ों को तुम सपोर्ट करते हो, कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो वो ज़रूर पूछें कि इस तरह की नीच हरकतें तुम क्यों करते थे? आपको याद होगा कि जब ये इनका जो पहला बच्चा था, वो जब शू-शू-पॉटी भी करता था, तो उसके भी समाचार आ जाया करते थे। और ये हमारा मीडिया है, जो हर तरह की नॉनसेंसिकल इसकी जो खबरें होती थी, वो भी चटपटे नमक-मिर्च लगा के पेश करते थे। और इसमें अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, एनडीटीवी तो ख़ैर ख़ास तौर पे आएगा ही, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हर तरह का जो मीडिया हाउस था, वो इसमें सम्मिलित था। और उसमें एक जो ये ट्रिक चलते हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। उनका कहना था कि अगर उन्होंने तैमूर नाम रख दिया तो क्या होगा, वो तो जस्ट एक नाम है। और वो फिर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो निर्भया का गैंग रेप हुआ था, उसमें भी एक व्यक्ति था जिसका नाम राम था। तो क्या अब राम नाम पर भी आप बैन लगाएँगे? क्योंकि अगर आप इस लॉजिक पे चलते हैं, तो फिर तो आपको राम का नाम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो निर्भया वो तो अ, गैंग रेप जैसे घटिया उसमें शामिल था। ये सारे आर्गुमेंट ऐसे हैं, जो पहली नज़र में सुनने पर ठीक लगते हैं, और बहुत लोग इस झांसे में आ भी जाते हैं कि ये ठीक आर्गुमेंट है। तो अब हम इसको समझने की ट्राई करते हैं कि इसमें आर्गुमेंट क्यों गलत है ये। जैसे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल हमें मिलता है जर्मनी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वहाँ पर ये डिसीज़न लिया गया था कि कोई भी माता-पिता अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रख सकते, ये कानून बनाया गया। अब ये कानून ठीक है या गलत है, उस पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव ये बताना था कि कोई ऐसा घटिया आदमी, जिसने इतना बड़ा नरसंहार किया, अगर उसका कोई नाम रख उसके नाम पर कोई अपने बच्चे का नाम रखेगा, तो वो एक तरह से जो पीड़ित समाज है, इस केस में जो यहूदी थे, वो पीड़ित समाज थे, क्योंकि उनके लाखों लोगों को बड़ी क्रूरता से मारा गया था। तो उन्हें लगेगा कि उनके ज़ख्मों को हरा किया जा रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत समझदारी थी कि हिटलर का नाम वहाँ पे बैन किया गया। अब हमारे देश में क्या वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको समझने के लिए जर्मनी का एक और कानून हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो जर्मनी लगभग नष्ट हो गया था, सामरिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी, क्योंकि वहाँ के लोगों में बड़ा एक आत्मग्लानि का भाव था। लेकिन वहाँ पर ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि ये जो कुछ हुआ उनके देश में, कि जो यहूदियों के साथ नरसंहार किया गया, वो हम
हिस्ट्री का पार्ट ना बनाएँ, लोगों को ना पढ़ाया जाए। उन्होंने अलग-अलग कई आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन जो उस समय जर्मनी की सरकार थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इतिहास को झुठलाना नहीं चाहिए, झूठी हिस्ट्री नहीं बताएँगे, हम बताएँगे कि ये सच में हुआ था। और फिर उन्होंने एक कानून बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है या ऐसा जताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जो यहूदियों का नरसंहार था, जिसे साधारण भाषा में होलोकॉस्ट कहा जाता है, अगर कोई ये कहता है कि ये नहीं हुआ था, तो वो एक दंडनीय अपराध है, उसे सज़ा मिलेगी इसके लिए। तो इसलिए वहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये 2 जो कानून थे, एक तो हिटलर वाला नाम ना रखना और एक झूठा इतिहास ना पढ़ाना, इन दोनों ने जर्मनी में बहुत वहाँ का जो जनमानस था, उसे विकसित होने में बहुत सहायता की। अब हमारे देश में क्या हुआ, हमें झूठा इतिहास शुरू से पढ़ाया जा रहा है और उस झूठे इतिहास के पढ़ते-पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को आत्मसात कर चुके हैं, इंटरनलाइज़ कर चुके हैं कि जो झूठा इतिहास है, उसी को सच मानने लग जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर जब जर्मनी ने हिटलर नाम पे बैन लगाया था, तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हमने बच्चे को बुरा कहना है जिसका नाम रखा जाएगा। वो उनकी जो सोच थी, वो ये थी कि इस तरह की क्रूर मानसिकता जो है, वो तंग करती है, उसको दबाना है। हमारे देश में जर्मनी से ठीक उल्टा हो रहा है बीते 10 साल से। यहाँ पर ये जो क्रूर मानसिकता है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, उसे अच्छा दिखाया जाता है। उसके जितने जुर्म हैं, जितने गुनाह हैं, जितनी क्रूरता है, वो सारी छुपा दी जाती है और उनको एक रहीम चाचा के रूप में अच्छाई से पेश किया जाता है।